हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एल्डोल संघनन होगा? किनमें केनिजारो अभिक्रिया होगी? किनमें उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी? एल्डोल संघनन तथा केनिजारो अभिक्रिया में संभावित उत्पादों की संरचना लिखिए। हमें यौगिक दे रखा है साइक्लोहेक्सेनोन। हमें यौगिक क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सेनोन। हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन समूह वाले या यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की जो अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर एल्डोल संघनन और कौन सा केनिजारो अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास एल्डोल संघनन होता है, एल्डोल संघनन, एल्डोल अभिक्रिया होती है अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, और केनिजारो जो अभिक्रिया होती है, केनिजारो, ये अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अब हमारे पास यौगिक दे रखा है साइक्लोहेक्सेनोन। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। इसके एक कार्बन पर यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है, कीटोनिक समूह लगा हुआ है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। अगर हम देखें इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, क्योंकि हमें पहचानने पड़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुए तब तो एल्डोल संघनन होगा, अगर नहीं हुए तो केनिजारो होगा। तो अल्फा कार्बन जो समूह जुड़ा हुआ है उससे सीधा जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। अब इस अल्फा कार्बन में ये कार्बन दो बंध तो बना रहा है और दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यानी कि इस पर कुल मिलाकर के 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस यौगिक में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? एल्डोल संघनन दर्शाएगा। चलिए हम उत्पाद बना लेते हैं। तो 2 मोल जो है साइक्लोहेक्सेनोन के जब क्रिया करते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन के 2 मोल क्रिया करते हैं तनु NaOH के साथ में, क्षार के साथ में, तो ये क्षार जो होता है, इस क्षार का जो ये OH- समूह होता है ना, OH- समूह जो होता है ये क्या करता है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ करके H2O का निष्कासन कर लेता है। और जैसे ही ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, तो जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है तो यहां पर इस कार्बन पर आ जाता है C-, है ना, कार्बोनिनायन बन जाता है। तो ये कार्बोनिनायन और ऑक्सीजन के लोन पेयर, और यहाँ पर ये द्विबंध है कार्बोनिनायन, और इस द्विबंध के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण ये जो ऑक्सीजन है इसमें दूसरे अणु का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आकर के इस अणु से जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर इसके जो C डबल बॉन्ड O था वहां पर ये OH जुड़ गया, एक बंध टूट गया, और एक बंध से दूसरी वलय जुड़ जाएगी, एक बंध से दूसरी वलय जुड़ जाएगी जिस पर ये कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये समूह बन जाएगा हमारा, ये उत्पाद बनेगा। साइक्लोहेक्सेनोन के 2 अणु काम में लेते हैं, जिसमें से तनु NaOH से या तनु क्षार से क्रिया करवाते हैं। यहाँ NaOH ले सकते हैं, BaOH की होल ट्वाइस ले सकते हैं, CaOH की होल ट्वाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षार क्या करते हैं, अपने OH- जो आयन होता है उस आयन से इस पर अटैक करता है, इस पर आक्रमण करता है, और यहाँ से H+ निष्कासित कर देता है जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसको निकाल करके यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न कर देगा जो कि कार्बोनिनायन कहलाता है। ये कार्बोनिनायन और ये पाई बंध आपस में अनुनाद करेंगे, और यहाँ पर अनुनाद की वजह से ये फिर से जो दूसरे अणु का H+ होगा, दूसरे अणु का H+ वो इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ में आकर के जुड़ जाएगा और OH समूह बना लेगा। तो ये हमारा उत्पाद के रूप में बनेगा। इसको हम कहते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल
संघनन, ये हमारा उत्पाद बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।